मम्मी पापा क्या करते हैं? आप जानते हैं सुबह जल्दी उठ के आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? सोचो जरा। यस, तो कभी कभार सब न्यूज़ देखने के लिए सवेरे टीवी लगाते हैं और कोई भी पेपर पढ़ते हैं, है ना। तो हमको पूरी जगत का, हमारे देश का, हमारा जगह हम जहाँ पर रहते हैं ना, उनका समाचार संदेश हमें कैसे मिलता है? पेपर से, है ना। तो पेपर, समाचार पत्र, हम क्या कहते हैं इनका हिंदी में? समाचार पत्र। जो समाचार पत्र हमें बहुत उपयोगी वस्तु है, उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है बच्चों, है ना। उसको हम ज्ञान भंडार कहते हैं। तो सुबह सुबह उठ को आपको क्या करना है? समाचार पत्र पढ़ना है। चलो बच्चों, आज हम समाचार पत्र के बारे में जानेंगे। उसका पाठ है जो पाठ 6, समाचार पत्र की आत्मकथा, आज हम पढ़ेंगे। तो कौन सा? पाठ 6, समाचार पत्र का आत्मकथा। आत्मकथा। तो चलो बच्चों, पेज नंबर 40 निकालो अपनी टेक्स्ट बुक। जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है? सभी पेपरों के इमेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, डेक्कन हेराल्ड, आंध्र ज्ञान और दैनिक जागरण, विजय कर्नाटका, अमर उजाला, कन्नड़ प्रभा, उदयवाणी, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो पेपर के हेडलाइंस है, उनको यहाँ पर इमेजेस दिया गया है। ऐसे ही रहते हैं पेपर्स। यस, तो इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं। तो हमें क्या क्या महत्वपूर्ण माहिती मिलता है इस पाठ में हम जानेंगे। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूँ? याद आया आपको, मैं हूँ समाचार पत्र। तो दिन के खबरें, देश विदेशों के खबरें कौन दिलाता है हमें? समाचार पत्र, है ना। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती, कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। सुबह होते ही पढ़ते पढ़ते ही कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्यों को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। तो सभी घर बैठे बैठे ही पूरे विश्व की जानकारी पाते हैं। किससे? समाचार पत्र से। तो महत्वपूर्ण हिस्सा है ना ये जीवन का। तो हमें समाचार, पूरे देश का समाचार, पूरे विश्व भर का समाचार हमें घर बैठते ही, चाय पीते पीते ही मिल जाता है। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन है। कोई भी व्यक्ति घर में बैठकर न्यूज़ पढ़ सकता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतर के द्वारा संदेश भेजा करते थे। तो प्राचीन कालों में, पहले युगों में राजा और महाराजाओं के युग में वो क्या करते थे? वहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं थे, तो वो पक्षियों के ऊपर निर्भर थे और उनको साधन मानकर उनके पाँव में से एक छोटे छोटे पत्र लिखकर और उनको कहाँ पे भेजना है ना, उनको भेज देते थे। तो कबूतर बहुत उपयोगी पक्षी था उन दिनों। आज समाचार पहुंचने के लिए कई साधन हैं। तो अभी मॉडर्न एज हुआ है, तो आपको बहुत सारे साधन मिलते हैं। कंप्यूटर मिलता है, फैक्स मिलता है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। तो समाचार पत्र के अलावा कौन
से साथी है? टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम इंटरनेट लगा के सभी देशों का माहिती हम देख सकते हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है। रेडियो में क्या है, हम देख नहीं सकते, लेकिन विश्व भर का हम समाचार हम सुन सकते हैं। और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं का देखा जा सकता है। तो दूरदर्शन में, टेलीविजन में हम क्या क्या पा सकते हैं? हम बैठकर, घर में बैठकर कहाँ पर कैसे हुआ उसका माहिती हम देखते हैं। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधना हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचता हूँ। तो साथ साथ घटनाओं के साथ कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, हम दूरदर्शन में देख सकते हैं। लेकिन इन सभी में से मैं सरल मितव्ययी साधना हूँ। मैं तो कॉस्टली नहीं हूँ। मितव्यय से हम क्या करते हैं? साधना देख सकते हैं। एक टेक्निक है और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ। तो भिन्न डिफरेंट टाइप्स के न्यूज़ में देखता हूँ। भारतवर्ष में पहले अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से 1780 में प्रकाशित हुआ। तो पहला पत्र कौन सा है? अंग्रेजी में, इंग्लिश में, द बंगाल गजट। बंगाल गजट कहाँ, कब? 1780 में हुआ था। हिंदी में ये तो इंग्लिश पेपर हुआ और हिंदी में उदंत मार्तांड पेपर प्रकाशित हुआ। ये हिंदी में था, उदंत मार्तांड। ये हिंदी में आने वाला पेपर था। और कन्नड़ में कौन सा पेपर आता था? मंगलूरु। पहला पत्र कौन सा है? मंगलूरु। मंगलूरु समाचार। प्रकट हुआ था। मंगलूरु समाचार पत्रिका कन्नड़ में था। तो वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। तो ये है अन्य पत्रिकाओं का नाम जो आज हमें मिल रहे हैं। इंग्लिश में से इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, ये इंग्लिश के पेपर्स हैं। आदि हमारे राज्य में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, उन भाषाओं का अलग पत्रिका हमें मिलता है। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में भी आपके हाथ में रहता हूँ। इनके अलावा रोज आने वाला दिन पत्रिके के अलावा भी दैनिक अलावा साप्ताहिक यानी वारों में से एक आता है, जो सुधा पत्रिका, वार पत्रिका हमें पढ़े जाते हैं ना, उनको एक सप्ताह में एक बार आता है, जो हमें साप्ताहिक पत्रिका बोलते हैं। तो वहाँ पर भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर पेपर में सभी एक ही तरह से छापा नहीं जाता।
अलग अलग राजकीयों का हिस्सा अलग दिया जाता है, सांस्कृतिक हिस्सा अलग दिया जाता है, खेलों का समाचार पेपर के समाचार पत्रिका के लास्ट पेज में दिया जाता है। आप सभी तो जानते हो। बीच में से हमें मनोरंजन कार्यक्रम भी दिया जाता है। नहीं तो एक और पेपर में सप्ताह में एक दिन मनोरंजन का पेपर भी हमें मिलता है, ताकि हमें उनका भी ज्ञान पा सके। नेक्स्ट, मुझमें देश विदेशों में घटना वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार का भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। तो और भी यहाँ पर समाचार पत्रिका में ज्ञान दे पाते हम। देश विदेशों की घटनाओं के अलावा भी विवरण पाते हैं, कौन से देश में क्या क्या हुआ उनका विवरण पाते हैं। खेल कूद का विवरण पाते हैं। मौसम, तो आज का मौसम कैसा है, अगले दिन का मौसम और दूसरे देश विदेशों का भी मौसम, हमें इसका ज्ञान पा सकते हैं। नौकरी संबंधी, तो कहाँ पर कौन से कंपनियों में हमारे नौकरियां चाहिए, तो वहाँ पर भी उनका संबंधित विज्ञापन पेपर में दिया जाता है, हमें भी पढ़ सकते हैं। बाजार का भाव पढ़ सकते हैं। कृषि व्यापार का भी हमें ज्ञान मिलता है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। तो पेपर में रिजल्ट भी आता है एग्जामों के, है ना, बड़े बड़े एग्जामों के रिजल्ट आते हैं, तो हमें उनका ज्ञान पा सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। तो आर्टिकल्स आ रहे हैं बच्चों, बड़े बड़े कवियों के, लेखकों के कविताएं और उनके लिखे हुए कहानी भी हमें मालूम होते हैं, और कौन लिखे हुए उनका नाम भी, कवियों के नाम भी, लेखकों के नाम भी हम उनका नाम भी जान सकते हैं। विशेषों की जीवनी, कविता, एकांकी नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। तो इनके अलावा हमें क्या क्या ज्ञान मिलता है, स्वास्थ्य, शरीर, हमें हेल्थ कैसे रखना चाहिए, हमारा आलोचन, हमारा आलोचन कैसे बदलना चाहिए, फिल्म के संबंधी हमें फिल्म के बारे में भी जानकारी मिल सकता है। तो ये हुआ समाचार का पत्र के बारे में आज हम जान गए। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। तो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार कौन कौन से हुए, कौन से वैज्ञानिक कहाँ पर कैसे आविष्कार कर रहे हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं। जो हम साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट किस तरह आविष्कार कर रहे हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आपको एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। मोदी जी ने पिछले हफ्ता में क्या गए, सभी स्थलों को गए, साइंटिस्ट के स्थल है ना, वहाँ पर लाइब्रेरीज है ना, वहाँ पर गए, लैबोरेटरीज में गए, तो कोरोना के लिए कौन से औषध कैसे कर रहे हैं काम, उनको देखने के लिए मोदी जी गए। आप पिछले पिछले वीक में देख सकते, पिछले सप्ताह में पढ़े ही होंगे। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आवश्यक विषयों की कतरने में भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। तो आप रोज रोज समाचार पत्र पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान और ये आपका अक्षरों का ज्ञान बहुत बढ़ेगा और सोचना का लहरी भी आपको बढ़ेगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, रोज रोज समाचार पत्र पढ़ना है। समाचार पत्र में कौन कहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए थे ना, उनको भी पढ़ना है। एक बार आपका मेरा रिश्ता बन गया तो जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल दीजिए, जो आपको समाचार पत्र पढ़ना बेहद खुशी होगी। तो यह है समाचार पत्र पाठ। तो आपको क्या करना है,
कठिन शब्द लिखना है। क्या करना है? कठिन शब्द। होमवर्क, कठिन शब्द, शब्दार्थ, लेखनी लिखना है आपको समाचार पत्र का। समाचार पत्र के बारे में 10 वाक्य लिखना है। तो आज का होमवर्क क्या है? कठिन शब्द लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, समाचार पत्र के बारे में 10 वाक्य आपको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्न उत्तर के बारे में जांच करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है? प्रश्न उत्तर को क्या करना है? ट्राई करना है लिखने में। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू।